दीदी आज तूने फिर से नाश्ता पूरा नहीं किया, क्या कर रही है यार? अपनी सेहत का ध्यान रख थोड़ा। मन नहीं है भाई, मुझे अकेला रहने दे, तू जा। दीदी 6 महीने हो चुके हैं, उन चारों दरिंदों को सज़ा भी मिल गई है और तू अब भी अपने आप को सज़ा दे रही है। जो हुआ उसे भूल जा, हम सब भी भूल जाएंगे। आगे बढ़ दीदी, खुश रहना सीख और ज़िंदगी फिर से जीना शुरू कर। क्या करूँ यार, तू बता। एक एक पल, हर पल मैं बस उसी पल को जी रही हूँ। वो हादसा इस तरह मेरे दिलो दिमाग पे छा गया है, मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? दीदी बस कर, भूल जा। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर। हम सब हैं ना तेरे साथ। घर का माहौल देख, मम्मी पापा का माहौल देख, वो लोग कितना परेशान हैं। हम सब सिर्फ और सिर्फ तेरा साथ चाहते हैं, तुझे खुश देखना चाहते हैं और तू हमारे साथ है। इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ दीदी भूल जा, हम सब भूल जाते हैं उसे। एक बुरा हादसा समझ के भूल जाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। इतनी अच्छी, इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, जी देना दीदी। फिर से पहली वाली दीदी बन जाना यार, प्लीज़। ठीक कह रहा है भाई, बस मुझे थोड़ा समय दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस थोड़ा समय दे दे मुझे। 3 महीने बाद, इतने दिनों बाद धूप कितना अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। वाह दीदी, और वैसे पागल लड़की, दिनों बाद नहीं महीनों बाद निकली है तू रूम से बाहर। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तेरे लिए मैगी बनाऊंगा, अपनी फेवरेट चीज़ मैगी। क्या बोलती? अर्पिता, अर्पिता, ये अर्पिता थी ना? पता नहीं ट्रिप के बाद इसने कॉलेज अचानक से बदल लिया, मुझे पता चला, और उसने कोई खबर भी नहीं दी, ना मिलने आई। अब आई है तो बात ज़रूर करूँगी, पूछूंगी क्या हो गया, आखिर ऐसे क्यों चली गई, बताई भी नहीं। दीदी छोड़ इनको, कोई ज़रूरत नहीं इनके बारे में सोचने की और कुछ भी पूछने की, ठीक है? ये लोग ही ऐसे हैं, गंदी सोच और छोटी सोच। तू अपना काम कर, अपने में रह, अपन है ना तेरे साथ, हम लोग हैं ना तेरे साथ। इनके बारे में मत सोच, ठीक है? तू कहना क्या चाहता है भाई, साफ साफ बोलना प्लीज़। एक दीदी सॉरी, मैं तुझे कहना नहीं चाहता ये सब, लेकिन तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये तो तेरे दोस्त सहेलियाँ बनते थे ना, ये सब एक नंबर के झूठे लोग हैं दीदी। ये तेरी जो सहेली है, सो कॉल्ड BFF, ये कोई रीज़न की वजह से स्कूल छोड़ के नहीं गई थी। ये इसलिए स्कूल छोड़ के गई थी कि तेरे साथ इसे उठना बैठना ना पड़े। इसके माँ बाप को लगता है तेरे साथ उठे बैठेगी तो इसका नाम खराब होगा। ऐसे लोगों को क्या बोलना दीदी, गंदी सोच, छोटी सोच। तू इनके बारे में ज़्यादा सोच मत। और जब से ये हादसा हुआ है, तेरे सो कॉल्ड BFFs और फ्रेंड्स गैंग में से कोई नहीं आया था मिलने, ना तुझसे, ना हमसे, ना किसी ने कोई खोज खबर ली। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और अवॉइड कर रहे हैं बस। छोड़ना, तू मत सोच इसके बारे में, ठीक? तुझे स्ट्रॉन्ग होना है, ये याद रख। मतलब ये क्यों? मतलब मेरी क्या गलती थी इसमें? यार दीदी देख दीदी, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, हम सबको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इन लोगों को इतनी प्रायोरिटी मत दे, ये लोग इसके लायक ही नहीं हैं। हम लोग हैं ना तेरे साथ दीदी, प्लीज़ दीदी स्ट्रॉन्ग बन। फिर से लाइफ को रीस्टार्ट करते ना, मिल के रीस्टार्ट करते ना दीदी। तू ठीक कह रहा है भाई, मुझे फिर से ज़िंदगी जीना शुरू करना पड़ेगा। इस तरह से तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। भाई मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपना कॉलेज फिर से शुरू कर लूँ। वैसे भी ऑलमोस्ट 1 साल बर्बाद हो चुका है। वाह दीदी क्या आइडिया है, चल फटाफट मॉम डैड को बनाते हैं, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए दीदी ने क्या ज़बरदस्त आइडिया निकाला है। क्या हुआ पूजा, तू ठीक है? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। वो मम्मी, मैं सोच रही थी कॉलेज का काफ़ी समय बर्बाद हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल तो बर्बाद होने का है, तो क्यों ना मैं कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लूँ। 1 साल ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया, लेकिन बाकी का समय और थोड़ा नॉर्मल लाइफ में भी आ जाऊँगी, सबसे मिलूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अब दीदी मेरी क्लासमेट होगी, सीनियर नहीं, हम एक साथ जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, मजाक लग रहा है तुम लोगों को जो हो रहा है। अरे हम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऑफिस में मैं ढंग से काम नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ बाहर नुक्कड़ तक सब्जी लेने नहीं जा सकती है, और तुम लोगों को जाओ अपने कमरे में जाओ, चुपचाप सो जाओ। थोड़े दिनों में मामा से तुम्हारी बात हो जाए, तुमको कुछ महीनों के लिए वहां भेज दूंगा। अभी बस अकेला छोड़ो हमें, जाओ।
जी मेरी बात हुई थी भैया भाभी से। उनका कहना है कि उनकी बेटी रिंकी का भी फाइनल एग्ज़ाम है और अगर ये यहाँ वहाँ गई पूजा तो बिना मतलब की बातें बनेंगी और उसको भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, तो उन लोगों ने तो मना कर दिया है अभी। अब हो सकता है 1-2 महीने बाद फिर से बात करूं, वरना बुआ जी से बात करके देखती हूँ। ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दीदी रुक, मम्मी पापा ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोगों को ऐसे समय पे उसको सपोर्ट करना चाहिए और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तू ज्यादा बोल मत, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना तेरा भी करियर खराब हो जाएगा। हमारा तो नसीब ही खराब है। क्या सपोर्ट? हाँ 3 महीने तक तेरी बहन हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल और पुलिस के चक्कर कौन लगा रहा था? हाँ इतने पैसे जो खर्च हुए सरकार के मुआवजा से कुछ होता है क्या? अरे दिन रात एक करके ना जिंदगी बचाई है हमने उसकी, इतने में शुक्र मना। अरे तो क्यों बचाया उसको इस तरह तिल तिल मारने के लिए? इससे अच्छा होता वो उस हादसे में मर जाती। आप लोगों ने उसे बचा तो लिया, पर दिन रात उसे इस बात का एहसास दिलाने से कोई नहीं चूक रहा, ना घर वाले ना बाहर वाले, ना दोस्त ना परिवार, ना रिश्तेदार ना मोहल्ले वाले। अरे जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी? सबसे ज्यादा चोट तो उसे ही आई है ना, शरीर से भी और मन से भी। फिर इस समय हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? सोचा है कभी आप लोगों ने? आप लोगों से तो बात करना ही मुश्किल है। क्या हुआ? क्या हुआ? डियर मम्मी एंड पापा, मुझे माफ़ करना, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। चाहा था आपकी उंगली थाम के ज़िंदगी भर चलूँगी, पर आज मेरी वजह से आप पे उंगलियाँ उठ रही है। कोशिश तो यही थी कि आपका नाम ऊंचा करूं, पर आज मेरे वजह से आपका नाम खराब हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। काश मैं पैदा ही नहीं होती, या मैं पैदा होते ही मर जाती। पर माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ इतनी लड़कियाँ थी, कोई जीन्स कोई स्कर्ट में, मैंने तो सलवार सूट पहना था जैसे आपने कहा था। कितनी लड़कियाँ अकेली घूम रही थी, पर मैं रिजॉर्ट से कहीं नहीं गई अकेले, जैसा आपने कहा था। दोपहर को सब सोए थे, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। माँ मुझे लगा क्या हो जाएगा, पर जब टॉयलेट से निकली तो मेन दरवाज़ा बंद था और अंदर वो 4 लड़के मुझे गंदी नज़र से देख रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब चिल्लाने की कोशिश की और फाइनली जब चिल्लाना चाहा तो उन लोगों ने मेरे मुंह में पट्टी बांध दी और जोर से अपना हाथ रख दिया। माँ मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत चिल्लाई, उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े माँ, पर वो नहीं माने। मैंने बहुत दर्द हो रहा था मुझे, पर कोई नहीं सुन रहा था माँ, कोई नहीं सुन रहा था। मैंने पापा को भी बुलाया था माँ, वो तो मेरे सुपरमैन थे ना, पर वो भी नहीं आए। उनके जाने के बाद 2 घंटे मैं वहीं पड़ी थी, कोई नहीं आ रहा था मदद के लिए। तब तो लगा मैं कभी आप लोगों को देख नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, पर फिर मैं बच गई हॉस्पिटल में। फिर ठीक होने के बाद मैं घर आई आप लोगों के पास। माँ मैं बहुत खुश थी, मेरा परिवार मेरे साथ है, पर मैंने तो जिंदा रह के आप लोगों की खुशियाँ और जीने का हक ही छीन लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। अब मैं जा रही हूँ माँ, अब मैं जा रही हूँ। अब आप लोग को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी माँ, मुझे भूल जाइएगा, पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ। और भाई को बोलिएगा वो सबका फेवरेट रहेगा हमेशा। मैं वापस कभी नहीं आऊँगी माँ, वापस कभी नहीं आऊँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दे बेटी, हमें माफ़ कर दे। हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए, हमें माफ़ कर दे। क्या कर दिया बेटी? पूजा, मेरी बहन ने सुसाइड नहीं की है, आप सब हो उसके कातिल, आप सब ने मारा है उसको। अरे जब उसके साथ ये हादसा हुआ तो सब चिल्ला रहे थे ना, इंसाफ दो इंसाफ दो। क्या है आप लोगों का इंसाफ?
बस उन गुनहगारों को सजा मिल गई, हो गया आपका इंसाफ। अरे इंसाफ तब होता जब उस बेचारी लड़की को जीने का मौका देते आप लोग। क्या चाह रही थी वो? बस इतना ही ना कि उसको पहले की तरह प्यार और सम्मान मिले, इतना भी नहीं दे सकते आप लोग? उन दरिंदों ने तो बस एक बार उसे चोट पहुंचाई और आप लोगों ने पल पल उसके जख्मों को कुरेदा। ये है आप लोगों का इंसाफ, ये है आप लोगों की इंसानियत। जाओ अब जाके निश्चिंत से अपने अपने घरों में लेट जाओ, सो जाओ, क्योंकि वो दाग ना आपके आंचल से हमेशा के लिए मिट गया है, वो कभी नहीं आएगी वापस। कल को फिर कोई पूजा आएगी, फिर कोई निर्भया आएगी, फिर आप लोगों का न्याय और इंसाफ का नाटक शुरू होगा और फिर आप लोग उसे बचा के फिर उसे तिल तिल मारोगे। वाह, क्या न्याय है, क्या इंसाफ है। थैंक यू सो मच। बलात्कारियों को तो सज़ा पूरी करने के बाद ज़िंदगी जीने का दूसरा मौका मिलता है, लेकिन उस लड़की से उसका अस्तित्व ही छीन लिया जाता है।